हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूएनओ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को जिसका हेड ऑफिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है और यह यूएनओ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है। यूनेस्को के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अब बात करते हैं। सन 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 के बीच हुआ तथा इसमें मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ। जब मित्र राष्ट्र के देशों के शिक्षा मंत्री की इंग्लैंड में मीटिंग हुई 1942 में, मीटिंग का नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, इसे केम भी कहते हैं, CAME। युद्ध को तो समाप्त होने में अभी समय था, लेकिन ये मित्र राष्ट्र देश समझ चुके थे कि युद्ध के से सिर्फ विनाश ही हो रहा है तथा युद्ध के बाद एक ऐसे संगठन के निर्माण के बारे में वे सोचने लगे कि उनकी तबाह हो चुकी शिक्षा व्यवस्था में जान कैसे डाली जाए और साथ ही दुनिया में अमन चैन कैसे स्थापित हो। इसी को स्थापित करने में यूनेस्को की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। केम कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के प्रस्ताव पर 1 से 16 नवंबर 1945 तक इस योजना को हकीकत रूप देने के लिए यूएनओ की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में हुआ और 44 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कॉन्फ्रेंस के समाप्त होने पर 37 देशों ने यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात यूनेस्को की स्थापना की। यूनेस्को के संविधान पर 16 नवंबर 1945 को हस्ताक्षर हुए, लेकिन 4 नवंबर 1946 को यह लागू हुआ। अब हम आते हैं यूनेस्को के उद्देश्य पर। ठीक है, जैसे आपको अब ज्ञात हो ही गया है, यूनेस्को यूएनओ की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है और यह शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान के प्रचार प्रसार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का कार्य करती है। नंबर 2, सदस्य राष्ट्रों के विकास को बढ़ावा देने का कार्य करती है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समरसता बढ़ाती है। अब आते हैं हम यूनेस्को के कार्य क्या हैं। यूनेस्को की बैठक हर 2 वर्ष में एक बार होती है और इसमें यूनेस्को के सभी सदस्य देश और पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल होते हैं। यह मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिए अपनी गतिविधियां चलाता है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह साक्षरता बढ़ाने के कार्यक्रम को प्रायोजित करता है। नंबर 2, वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भूमिका निभाता है। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की घोषणा। यूनेस्को में कुल 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और संसार में सबसे पहले धरोहर स्थल के रूप में इक्वाडोर का गैलापेगोस को शामिल किया गया था। भारत के कुल 35 स्थलों साइटों को विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है और सबसे ज़्यादा 47 स्थल इटली के देश से शामिल किए गए हैं।
ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।